औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपका क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद है आप अल्लाह के खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, क्लास 10th है, सब्जेक्ट हमारा फिज़िक्स है, चैप्टर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के हवाले से। सबका हमारा लेक्चर जो था वो डेफिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर एड हुआ था और इसके साथ साथ हमने स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि के की यूनिट भी मालूम कर लिया था। अब हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी बातें स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में करेंगे, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट की थोड़ी सी अहमियत हमने बतानी है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ के, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो बच्चों बात यह है कि वैल्यू ऑफ द के जो होती है इज मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, यानी कि के की जो वैल्यू होती है ये मेजर करी जाती है स्प्रिंग की स्टिफनेस पे, उसके सख्तपन के ऊपर, यानी कि उस स्प्रिंग की नौयत के ऊपर कि स्प्रिंग कैसा है। अगर स्प्रिंग जो होगा स्टिफ होगा, सख्त होगा, तो उसकी वैल्यू जो होगी कांस्टेंट की वो ज़्यादा होगी। अगर स्प्रिंग जो होगा नरम होगा, सॉफ्ट मेटल का बना होगा, तो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट जो के होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। तो द वैल्यू ऑफ द के इज मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्टिफनेस स्प्रिंग हैव अ स्टिफ स्प्रिंग हैव अ लार्ज वैल्यू। जो स्टिफ स्प्रिंग होता है उसके वैल्यू जो कांस्टेंट की होती है वो ज़्यादा होती है। सॉफ्ट स्प्रिंग जो होगा हैव अ स्मॉल वैल्यू, जो नरम स्प्रिंग होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। एज वी नो फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो हम वहाँ पे पीछे जो स्प्रिंग कांस्टेंट की हमारी इक्वेशन थी, साफ का इक्वेशन थी K इज इक्वल टू F ओवर X, तो वहां पे हम F की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो K इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर में X रहा। तो यहां से हमने A की वैल्यू मालूम करनी है, A निकालना है इस इक्वेशन में से, तो दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू माइनस K ओवर M इंटू X। और K ओवर जो M है ये हमने क्या किया है, इसकी जगह वैल्यू पुट की है किसकी, F की जो है, तो हमने F की वैल्यू यहाँ पुट की थी और यहाँ से हमने A की वैल्यू निकाली है। A को इस साइड के ऊपर लेंगे और M जाके डिवाइड हो गया है और X जाके क्या हो गया, दूसरी साइड पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू X। ये K ओवर M की जगह K भी कांस्टेंट है और M भी क्या होता है, कांस्टेंट। मास ऑफ ए बॉडी कांस्टेंट होती है, जैसे कि हम पहले 9th में पढ़ चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल है K ओवर M है, इसकी जगह हमने कांस्टेंट लिख दिया है और इनटू क्या किया, X किया है। तो ये जो कांस्टेंट है, इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट को जब हटाते हैं तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, तो क्या रहा, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस X। तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन को हम वर्डली तौर पे ऐसे डिफाइन करते हैं, इट मींस दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बॉडी स्प्रिंग के साथ अटैच की जाती है तो उसका जो एक्सेलरेशन जो होता है उसमें पैदाशुदा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसकी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा। ये थी के की। अब आगे हमारी टर्म बनेगी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स द फोर्स एक्सर्टेड, यहाँ पे फोर्स लिखना है, द फोर्स एक्सर्टेड the force exerted by a spring is always directed opposite to its displacement। जो फोर्स स्प्रिंग लगाता है उसकी सिमत हमेशा उसके डिस्प्लेसमेंट के क्या होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है ऑफ द मास।
देयरफॉर वी कैन राइट एज, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स के। नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स एक्ट टूवर्ड द इक्विलिब्रियम, ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये जो फोर्स अमल कर रही है वो क्या है, इक्विलिब्रियम की जानिब है, की पोजीशन की जानिब है। इट इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स। सो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स वो कहलाई। सो वी कैन डिफाइन एज रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट। रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो हमेशा पुश भी करती है या पुल भी करती है ऑब्जेक्ट को। कैसी ऑब्जेक्ट को? परफॉर्मिंग द ऑसिलेटरी मोशन, जो कि हमारी ऑसिलेटरी मोशन जो होती है आगे पीछे मूव करने वाली जो है टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रही होती है टूवर्ड द मीन पोजीशन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर अभी आगे भी मूव होगा, लेकिन यहाँ तक अभी आज के लिए काफ़ी है।